कि अपने अंदर काली भेड़ों को लागत टांग दो। ये नहीं हुआ था। सीसीडी, सुहेल जफर चट्टा, ये यूं समझ लें हसन भाई, इस बंदे ने तारीख को जाना हिला के रख दिया है। जिस तरह अहमद मोहिउद्दीन साहब के लिए सारा फैसलाबाद निकल आया था कि जी इनको यहां से ट्रांसफर ना किया जाए, ये 1 साल काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया बाहर निकल आएगी। आप क्या समझते हैं कि जो केस निकला जेलम वाला डकैती का 3.25 करोड़ रुपए का, ये सीसीडी का मोराल डाउन करने के लिए तो नहीं है? जो बताया था मैडम बीनेश, वो जो रावलपिंडी में लगी हैं एसएसपी हैं गालबन सीसीडी की, तो वो उन्होंने वो जो $5 लाख वाले जो थे उनको सबको जन्म वासिल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। मेन कैरेक्टर मैडम बीनेश का होगी ना यार हसन भाई। अभी इनिशियल स्टेज है, अभी तो हमने खबर ब्रेक किया ना। ये मेरा कल रात का ये सारे हवालात में है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, सीसीडी जैसे पूरे पंजाब में जराइम पेशावरों के लिए खौफ और दहशत की अलामत बनी है, वहां पर एक और मिसाल उन्होंने कायम किया है कि अपने ही पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसे कि आपको पता है कि पुलिस महकमे में जो काम करने वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करना और FIR करना कितना मुश्किल है, और ये भी कर दिया है सीसीडी ने। और सुहेल जफर चट्टा साहब को हमारा सलाम भी है। इस पर सारी तफसील पूछेंगे। जेलम में वाकया है ये कितने करोड़ का है, और इसके पीछे जो पेटीबंद भाइयों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, इसके पीछे क्या कहानी है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, जो जेलम का ये वाकया है, पेटीबंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और ये बताया जा रहा है कि कोई डकैती का मामला है। हसन भाई, ये बात जो है ना, आप पब्लिक को अभी उस तरह नहीं बता सके जैसे बतानी चाहिए। 3.25 करोड़ की डकैती होती है, वहां पर जहीर इलाही एक कांस्टेबल है सीसीडी का, उसको जो है ना शुबे में उठा लिया जाता है। जब वो डकैती मान जाता है, यानी ये डकैती होने के 3 घंटे के बाद सुनने में आएगा उसको अरेस्ट कर दिया गया है। अभी FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। जब वो पकड़ा जाता है ना, तो उसकी गर्दन को करप्ट बंदा बड़ी जल्दी मान जाता है। उसने 3.25 करोड़ की वारदात का एतराफ किया है, और जिस थाने में वो लगा हुआ था ना, जेलम का जो थाना सीसीडी का है, उस थाने का जो SHO है ना सरफराज, उसको फौरी तौर पे मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, यानी उसको मुअत्तल कर दिया गया, और कांस्टेबल के खिलाफ नामजद जो है ना 3.25 करोड़ की डकैती की FIR काट दी है, और ये दोनों सीसीडी के हैं। अब यहाँ पे बात नहीं रुकी। जो सुहेल जफर चट्टा जो है ना, किंग ऑफ द किंग जो है, जो इस वक्त क्रिमिनल्स के लिए एक मौत के फरिश्ते बने हुए हैं, इजराइल से वो कम नहीं है। यकीन कीजिएगा, ये सारी उन्हीं की करामात है। उन्होंने अपनी जो बताया था मैडम बीनेश, वो जो रावलपिंडी में लगी हैं एसएसपी हैं गालबन सीसीडी की, तो वो उन्होंने वो जो $5 लाख वाले जो थे उनको सबको जन्म वासिल ऐसे ही है, बिल्कुल सही। मेन कैरेक्टर मैडम बीनेश का है। तो उन्होंने जो है ना, आपको पता खातून है और खवातीन जो है, ये तो वैसे ही इंसाफ के तकाजे पूरे करती हैं। उन्होंने जो है ना, वहाँ पे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है वहाँ पे गालबन, उसका नाम है, 2 हैं वहाँ पे ना, एक कांस्टेबल है और एक उनके जो तफ्तीशी हैं, उन दोनों को जो है ना वहाँ पे तलब कर रही है कि आगे तफ्तीश के सारे हालात जो है ना मेरे सामने, मेरी टेबल के ऊपर रखो। ये इतनी बड़ी कार्रवाई है, इतनी बड़ी कार्रवाई है। आज से पहले जो है ना CIA, OCU का, हमारी ऑपरेशनल पुलिस, वो जब से कायम है ना, इन्होंने इतनी जल्दी से खुद एहतसाबी का अमल, यानी ये जो पकड़ दकड़ है कि अपने अंदर काली भेड़ों को लागत टांग दो, ये नहीं हुआ था। सीसीडी, सुहेल जफर चट्टा, ये यूं समझ लें हसन भाई, इस बंदे ने तारीख को जाना हिला के रख दिया है। सुहेल जफर चट्टा साहब ने, वो यार ऐसे कभी नहीं होता था, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा। अगर ऑडियंस में किसी ने देखा हो तो बिल्कुल लिखें, हमारे पर तनकीद करें कि हम TC कर रहे हैं। अगर बात रियलिटी है तो यार फिर देखो ना, फिर हसन तो सर ये आप क्या समझते हैं कि जो केस निकला जेलम वाला डकैती का 3.25 करोड़ रुपए का, ये सीसीडी का मोराल डाउन करने के लिए तो नहीं? ऐसी काली भेड़ें होती हैं जो सीसीडी जहां पूरे पंजाब में काम कर रही हैं, बिला तफरीक काम कर रही हैं, और लोग शाबाश दे रहे हैं, क्राइम का ग्राफ नीचे आया है, तो यहाँ पे काली भेड़ों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी बात सुने, काली भेड़ें किस महकमे में नहीं है, सब में, हर महकमे के अंदर काली भेड़ें हैं। लेकिन जिस तरह सुहेल जफर चट्टा कर रहे हैं ना, ये जो बाकी 2, 4, 5% रह जाएंगे ना, बंदे के पुत्र बन जाएंगे, जैसे बदमाश बन गए हैं। मैंने कहा ये देखना, ये हुई है वारदात हो रही है, लोग जैली सीसीडी के बन गए ना अफसर, जो रायविंड में आप देख लें, कॉलें कर रहे हैं कि जी तेने चुक लेना, तेरा मुकाबला, लोग बेचारे डरते हुए पैसे दे रहे हैं। लेकिन लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं? लोगों का काम बनता फौरी तौर पे कंप्लेंट दर्ज कराएं। बिल्कुल सही है। कई ऐसे बंदे हैं जो खुद को CIA उसका CCD का इंस्पेक्टर कहते हैं, लोगों से दिहाड़ियां लगाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग शायद काबू भी आ जाते हो। ये देखें, ये लोगों का काम बनता कंप्लेंट करें। अब सुहेल जफर चट्टा जो कर रहे हैं ना, वो हसन, ये होता ही नहीं था। मेरी बात याद रखना, अगर ये आवे का बिगड़ा हो ना, तो कभी भी ऐसा काम ना, हमेशा
अगर ऊपर बंदा ईमानदार है ना, ऊपर वाला जिसका ऑर्डर चलना जो पावर में है, तो नीचे करप्शन किसी का बाप भी सर इनमें कौन कौन से एहलकार मुलव्विस हैं, किनके के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये जो है ना, ये जो कांस्टेबल है ज़हीर इलाही, ये तो मर गया, इसके लिए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में आज ही कह देता हूँ। रही बात उस एसएचओ की जिसके मतहत वो काम कर रहा था, उसकी पूरी इंक्वायरी होगी। अब उसका सीआरओ निकलेगी, उसका डाटा सारा निकलेगा, चेक किया जाएगा ये उसके साथ कितनी देर राब्ते में था, ये उसका कार्य खास तो नहीं था, अगर हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रिकवरी होगी सर? होगी ना यार हसन भाई, अभी इनिशियल स्टेज है, अभी तो हमने खबर ब्रेक किया ना। ये मेरा कल रात का ये सारे हवालात में है, और इनके कब्रिस्तान में है। अच्छा, हवालात का लफ्ज ले रहे हो। और सुहेल जफर, देखिए मेरी बात सुने, अगर उनके अंदर बदयांती नहीं है ना, अगर वो सुप्रीम कमांडर बेस्ट है, अगर वो यानी कि वो काली भेड़ नहीं है, मैं ऐसे कह लूंगा, 2 नंबर नहीं है, वो सिफारिशी काम नहीं हो रहा, तो फिर नीचे किसी के बाप के बाप की वो तो नहीं कि महकमा कार्रवाई, वो वाली महकमा कार्रवाई तो नहीं ना होगी? वो अल्लाह के बंदे, 3.25 करोड़ की डकैती की एफआईआर दर्ज हो गई है, महकमा ना कार्रवाई भी हो रही है। मुल्तान के अंदर एक डीएसपी और एक एसएचओ के खिलाफ गालबन एफआईआर दर्ज हुई है, वो ऐसे इख्तिसाबी का अमल नहीं हो रहा था, क्योंकि अफसर को ये पता होता है कि मैं करप्ट हूँ, यानी एक बंदा अगर ऊपर बैठा करप्ट है ना, तो नीचे अमले के साथ सख्ती नहीं करेगा, क्योंकि जब वो सख्ती करेगा लोग उसकी सारी वो कटा चटा खोल कर रख दें। आप इसमें किसी को, हमारी तो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा, आईजी पंजाब साहब और सुहेल जफर चड्ढा, इन 3 का रोल है कि और भी इसमें कोई शाबाश के हकदार है? इसके अंदर ना सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर का रोल है, मरियम नवाज का। और मरियम नवाज साहबा को जो है, मैं यकीन कीजिएगा, पहले मैं जो है ना इनको इतना लाइक नहीं करता था। इसकी वजह ये थी, मैं कहता था कि यार इन्होंने कोई ऐसा लाहौर के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर को काम, बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पूरे पंजाब में। मैंने ना, मुझे यानी ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं किया, तो ये कैसे लाहौर को, जैसे लाहौर जैसा क्राइम का इतना बड़ा गढ़, लेकिन उन्होंने आके जो है ना अपने चचा और वालिद साहब से ब्रीफिंग लेके जो है ना, उन्होंने ये बड़ा, और जो वो कर रही है खातून, वो मेरा ख्याल है एंड ऑफ द डे कर रही है। और आईजी पंजाब, ये सुप्रीम लीडर है, इनका तो वैसे ही फैन हूँ। आईजी पंजाब के तो मैं यकीन करो, मैं इनके गीत गाता हूँ, क्योंकि देखे बात सुने हसन भाई, हम लोग ना ढके छुपे नहीं है, हम लोग जो है ना, हमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको क्राइम के साथ रिलेटेड नहीं है, हमने बात करनी है खरी जो ऑडियंस के दिल में जा घुस है। मैंने ना लेग पुलिंग वाली बातें और मैंने जो टीज करने वाली वो बातें मैं नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अगर अफसर अच्छे काम करते हैं ना, तो उनको हाईलाइट भी करें। अब मुझे ये बताएं, आईजी पंजाब सुप्रीम लीडर है ना, सुहेल जफर चड्ढा उनके नीचे हैं, और सुहेल जफर चड्ढा अपनी सीसीडी के लीडर हैं। अल्लाह के बंदे, जब ये 2 बंदे अनथक आदमी हमें मिल गए ना, ये खुदा की तरफ से हमें तोहफे मिले हैं। और मैं तो लोगों को कहता हूँ कि यार 1 साल बुल सीलो ना, ऐना तानू डंडा गया है, चुप रहे हो, बोले नहीं, ताड़े भी आफरी ने भाई, 1 साल और चुप कर जाओ। अगर ये कौम घरों से बाहर, जिस तरह अहमद मोहिउद्दीन साहब के लिए सारा फैसलाबाद निकल आया था कि जिनको यहाँ से ट्रांसफर ना किया जाए, ये 1 साल काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया बाहर निकल आएगी, घरों से लोग बाहर निकल आएंगे, एहतजाज करेंगे अगर इनको किसी ने छेड़ा तो। बिल्कुल सही। ये वो लेजेंड पर्सनैलिटी बन रही है। तारीख जो है ना, मेरी बात सुने, बुज़दिल आदमी को याद नहीं रखती, बुज़दिल आदमी का जिक्र होता है सिर्फ। हाँ जी, तारीख बहादुरों के नाम से लिखी जाती है। ऐसे ही। ये मेरी बात, बुज़दिलों का जिक्र होता है, वो जो है ना बुरे अल्फाज में ही होता है। वो जो फिल्म है ना ट्रॉय, उसके एंड पे ना एक बड़ा जबरदस्त सीन है, वो कहता है कि मुझे तारीख जो है ना इसलिए याद रखे कि मैंने हेक्टर के युद्ध देखे, और साथ ही उसने अगला फिक्रा पता है क्या कहा है, उसने कहा तारीख मेरे नाम से लिखी जाएगी क्योंकि मैं वो हूं जिसने हेक्टर को मारा। बिल्कुल ऐसा ही। तारीख बुज़दिल को जो है ना, उसका जिक्र होता है तारीख के अंदर ना, हमेशा तारीख बहादुर के आदमी के नाम से लिखी जाती है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, ये मेरी बात सारी दुनिया कागज के ऊपर लिख ले, जिस दिन उस्मान अनवर साहब ट्रांसफर हुए ना, या ये रिटायर हुए, तो देखना महकमा यतीम हो जाएगा। पता नहीं, शायद इनसे बेहतर हुई आ जाए, लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन जहां पर इनके कारनामे हैं, और सुहेल जफर चड्ढा तारीख इनको एक जो है ना ब्लैक जैगवर के नाम से लिखेगी, कि जो जुरैम पेशा अफराद को लिए जो है ना, और तौबा मेरी अस्तगफुर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस बंदे को, इसकी माँ की दुआ थी, इस बंदे के पीछे को अल्लाह ताला पता नहीं इनके ऊपर कितना करम कि जो इस तरह आए हैं और दिलों के अंदर वो छा गए। बिल्कुल आगे रख दिया सारे पाकिस्तान के जुरैम पेशा लोग। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं नादी। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब थे, और आपने देखा कि अब महकमा कार्रवाई भी हो रही है, जो ऐसे अनासिर हैं, ऐसे जो सीसीडी का किरदार को खराब कर रहे हैं, गंदे अंडे हैं, उनके खिलाफ महकमा कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हसन शहबाज को इजाज़त दें। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।